बदकिस्मती से हमारे जो लोग, जो इंसान हमारे पॉलिटिक्स में आते हैं, वो 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं, कोई गैर कानूनी चीज़ करके नहीं, बस अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने के लिए। हालांकि अगर मैं इक़्तिदार से अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाऊँ तो इसको करप्शन कहते हैं। लेकिन हमारे क्योंकि इतना बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में अखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि इसको कोई करप्शन नहीं समझता। वज़ीर-ए-आज़म ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाने वालों को सबसे बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा मुजरिम करार दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा, जब डॉलर मुल्क से बाहर जाता है तो रुपया कमजोर हो जाता है। नाम अवाम का लेते हैं, इक़्तिदार में आकर अपना पेट पालना शुरू कर देते हैं। हमारे हुक्मरानों के बच्चे और जायदादें बाहर हैं। मासी में पार्टी टिकट देते हुए बड़ी गलतियां करने का भी एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के लिए 250 अरब रुपए के मेगा तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को इख्तियारात देने का आगाज हो चुका, अब इस्लामाबाद से डिक्टेशन की जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का आगाज। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर का तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते की तरक्की पर वज़ीर आज़म की खुसूसी तवज्जो है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 370 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद कहते हैं, माजी में गिलगित बल्तिस्तान को नजरअंदाज किया गया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज वज़ीर आज़म के विजन का सबूत है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म हुकूमत का नहीं बल्कि कौम का सोचते हैं। तहरीक इंसाफ को बदतरीन शिकस्त। पीपल्स पार्टी PTI की NA 249 कराची की जीती नशिस्त ले उड़ी। PP उम्मीदवार कादिर खान मंदूखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। ये शहर कराची किसका? भुट्टो का, बिलावल भुट्टो का। पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर ट्वीट। कहा, एक तीर से इतने शिकार। साबिक सदर आसिफ जरदारी का भी जीत पर जालों को सलाम। पार्टी अहदेदारों कारकुनों को आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी नताज मुस्तरद कर दिए। खुर्रम शेख ज़मान ने इलेक्शन चैलेंज करने और अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन NA 249 का शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी की कामयाबी सवालिया निशान है। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पहले हम लीड कर रहे थे, ताखीर से आने वाले नताइज में हम नीचे आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए कानूनी और तकनीकी इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 माह में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स खरीदने की हिदायत कर दी। काबीना अरकान का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की हैकिंग से नताइज तब्दील किए जा सकते हैं, अरकान की राय। वज़ीर-ए-आज़म की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कोऑर्डिनेट्स के जरिए वोटिंग का हक देने की हिदायत। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। 1 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 75 पैसे, डीजल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने असम्बली पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। कीमतों का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। हुकूमत ने LPG 12 रुपये 38 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा और तजारत पीटर ज़ेदार्तो की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, तजारती और इक़्तिसादी ताअव्वुन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल। ज़राअत, खुराक, माहौलियात, आबी वसाइल, इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग समेत दो तरफ़ा ताअव्वुन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गान अमन अमल समेत ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसालेहाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ मुआहिदों की मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। तहरीक लब्बैक की नजर सानी की दरखास्त पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास।
TLP की नजरसानी की दरखास्त पर गौर, मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। वजारत दाखिला का सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। वजारत कानून और वजारत दाखिला के अफसरान शामिल होंगे। आमदन से ज़ाहिद असासों का केस ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 4 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, नैब समेत दीगर फरीक बनाए गए। चीनी सफीर नोंगरोंग की सरबराह पाक फजाइया से मुलाकात, कमान संभालने पर एयर चीफ को मुबारकबाद। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक सर्विस के इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए आलमी बैंक से $400 मिलियन का मुआहिदा। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक़्तिसादी उमूर में मुनक्किद हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब खान की शिरकत। स्पीड प्रोग्राम के तहत रकम KP में तालीम और सेहत की सहूलियात को बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। हुकूमत का चमन बॉर्डर को आमद-ओ-रफ्त के लिए खोलने का फैसला। चमन बॉर्डर पर क्रॉसिंग पॉइंट हफ्ते के 7 दिन खुला रहेगा। उधर पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारत का आगाज। मुशीर तिजारत कहते हैं पहली बार TIR के तहत कराची से ट्रक उज़्बेकिस्तान रवाना कर दिया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक इस तिजारत से फायदा उठाएंगे। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी में मुश्किलात। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार ने T20 वर्ल्ड कप UAE मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। जनरल मैनेजर गेम डेवलपमेंट धीरज मल्होत्रा ने कहा, भारत कोरोना ने बहरान पर काबू ना पा सका तो इवेंट UAE मुंतकिल किया जा सकता है। और हरारे टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना लिए। इमरान बट 71 और अजहर अली 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। आबिद अली 60 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 14 रन दरकार।